हे फ्रेंड्स, तो आज अब आपके सामने बताएंगे हम जो मैथ्स बेसिक टू एडवांस का जो क्लास है, पार्ट है, मतलब नेक्स्ट पार्ट है। इस पार्ट में हम बताएंगे वृत्त संबंधी कुछ रूल, कुछ नियम, कुछ प्रमेय, मतलब जो सूत्र होते हैं। क्योंकि देखिए, वृत्त का हम सारा जो किस्सा है इस बेसिक क्लास में मैंने ख़त्म किया है, वीडियो पड़ी है, पूरी प्लेलिस्ट देखेंगे। लगभग आपका 33 क्लास हो चुकी है, आज 34 क्लास है। तो पिछली वीडियो जरूर देखिए। सारी बेसिक चीज़ें, सारी बेसिक फार्मूला, बेसिक रूल, बेसिक चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी एकदम कम्प्लीटली। ये सारे पार्ट मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको इसमें बेसिक जो आपका अर्थमेटिक होता है, अलजेब्रा होगा, त्रिकोणमिति होगा, या जितने भी होंगे, एडवांस मैथ होगी और अर्थमेटिक भी होगी, दोनों होंगे। तो मैथ पूरा कम्प्लीटली यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वीडियो बहुत सारी पड़ेंगी, तो आपको देखना है। और जो बच्चे अगर नए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर देना। पहले वीडियो को देख लीजिएगा, आखिर हम समझाने वाले क्या है। सेकंड चैनल की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वीडियो डालते हैं। ये तो आपको पता ही होगा आखिर ये क्या है, ये क्या है, ठीक है। अगर आपको बोला जाए कि ये क्या है, तो आप यही बोलेंगे तो एक गोला है। देखिए, गोला क्या होता है ये भी समझ लीजिए। आपको पता ही होगा गोला क्या होता है। गोला, ये जो गोला है ना, एक ही तरफ का गोला नहीं होता है। गोला चारों तरफ से हो, मतलब इधर देखिए ऐसे गोला हो, ऐसे भी गोला हो, मतलब जैसे गेंद देखे होंगे वो गोला है। लेकिन यही चीज़ अगर 2D में अगर ऐसे गोला आकार बना दिया जाए, एक घेरा बना दिया जाए, गोलाकृत बना दी जाए, इसी को वृत्त बोल देते हैं। आकृत बने और गोला आकार के बन जाए, तब उसको हम क्या बोल देते हैं, वृत्त बोल देते हैं। और वृत्त में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये भी पता होना। यहाँ पर आपका केंद्र होता है, और केंद्र से यहाँ तक लेकर के इसको दूरी, इस दूरी को हम बोलते हैं त्रिज्या। और अगर यही त्रिज्या एक बार और अगर यहाँ पर हो जाती है ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पर एक बार और त्रिज्या, तो इसको हम बोल देते हैं 2r, मतलब यहाँ से यहाँ तक 2r, जिसको हम बोल देते हैं d, जिसको हम बोल देते हैं d। मतलब कि ये हमारी हो गई व्यास, त्रिज्या और व्यास। त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है, और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है। मतलब व्यास हमारा दो त्रिज्या को मिला दिया जाए तो हमारा व्यास बनेगा, ठीक है। और एक बात, यहाँ पर जो किनारे किनारे का घेरी हुई आखिरी जो बॉर्डर है, इसी को हम पेरीमीटर या परिधि हम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, परिधि। इसको हम त्रिज्या और इसको हम व्यास, इसको हम व्यास। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना चाहिए। यहाँ पर O होगा तो ये आपका केंद्र होगा, क्या होगा, केंद्र होगा। ओके, तो आप बात को समझ गए होंगे। इस जगह कहीं पर भी एक रेखा एक किनारे से दूसरे किनारे पर, चाहे जहाँ हो, चाहे ये बगल ही आपका हो, ऐसे नहीं मतलब है ये आपका, चाहे बगल ही आप खींचे, चाहे यहाँ से यहाँ तक खींचे, यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये पार नहीं होना चाहिए कहीं पर। तो अगर ऐसी कोई रेखा बना देते हैं, उसे ही हम जीवा बोल देते हैं। उसको हम क्या बोल देते हैं, जीवा। तो ये बेसिक चीज़ हम पिछली वीडियो में बताए थे। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको बातें समझ में आए जब हम आगे चर्चा करें तो यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हम यहाँ पर बताने वाले हैं, ये बात आपको समझना है अच्छी तरीके से कि आखिर हम कौन कौन सी चीज़ें पर यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर तो हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए एक वृत्त है आपका, ठीक है, और एक वृत्त है। इस वृत्त में एक जीवा जो है, यहाँ से मैं यहाँ तक ले गया और इसको पार कर दिया, ठीक है, इसको मैंने पार कर दिया। तो ये जो पार कर गई रेखा, ये जो पार कर गई रेखा ना, देख रहे होंगे, ये जो पार कर गई मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक इसको छेद करके निकल गई, या इधर से इधर करके छेद करके निकल गई, पर निकली है कहीं ना कहीं। यहाँ पर AB अगर यहाँ तक होना चाहिए तो यहाँ तक C तक चला गया। तो ये जो रेखा हो गई, ये हमारी छेदक रेखा हो गई। क्या हो गई, छेदक रेखा हो गई। इस बात को आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये क्या हो गई, छेदक रेखा, मतलब एक ऐसी रेखा, एक ऐसी सीधी रेखा जो कि दो बिंदुओं पर काटती है। कहाँ पर काटती है, दो बिंदुओं पर काटती है। तो दो बिंदुओं पर जो काटती है वही वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। तो छेदक रेखा को आपको जान गए होंगे, ठीक है। अगर आप इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको हम सीकेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर हम इसको समझ गए। इसके बाद अगर हम और चर्चा करते हैं, ठीक है, कुछ और बातें पर। जैसे मान लीजिए मेरा एक वृत्त है यहाँ पर, ठीक है, एक वृत्त यहाँ पर है। अगर इसमें हम जीवा बना रहे हैं, इसमें समान जीवा बना रहे हैं, एक जीवा यहाँ पर मैंने बना दिया, ये जीवा हो गई, ठीक है। इस पर हम जीवा बनाए। अब यहाँ पर जो समान जीवा है, ये समान जीवा, कहीं पर भी जीवा और बना सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि। तो यहाँ पर जीवा बनाया। अब यहाँ पर केंद्र है आपका, इस केंद्र से ये केंद्र से ये आपका जो होगा
चाहे जहाँ पर वो रहे वो बराबर होगा। वो क्या होगा, बराबर होगा। मतलब जितना ये रहेगा, जितना ये रहेगा, इसको अगर हम ऐसे मिला दें यहाँ पर आधार पर, तो ये जितना रहेगा ये वाला पोर्शन उतना रहेगा ये पोर्शन, जितना ये रहेगा उतना ये रहेगा। कंडीशन ये है कि मतलब ये दोनों जो होंगे आपस में बराबर रहेंगे, ये दोनों क्या होंगे, बराबर रहेंगे। कोई फिक्स ही नहीं है कि ये इतना रहे, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर हमारी एक त्रिज्या काट देती है बीचों बीच से, दोनों सिरे पर तो त्रिज्या अपनी है ही, इसके बीच में भी एक त्रिज्या काटती हुई चली जाए यहाँ तक, तो ये बीच में समद्विभाजक 2 भागों में से बांट देगी, मतलब 2 बराबर भागों में बांट देगी। तो ये इस तरीके आपका हो जाएगा ये, ठीक है। और अगर बात आती है कि अब कुछ प्रमेय संबंधी चीज़ें आती हैं, उसको भी समझना है आपको, ढंग से समझिएगा। बोला जा रहा है कि समान जीवाएँ, मतलब कोई वृत्त हो, एक समान जीवाएँ जो होती हैं वो केंद्र से सम दूरी पर, समान जीवाएँ मतलब एक मैंने 4 सेंटीमीटर जीवा ली, अब कहीं पर भी 4 सेंटीमीटर की जीवा आप लीजिए, यहाँ से यहाँ लीजिए, यहाँ से यहाँ लीजिए, कहीं पर भी लीजिए, वो केंद्र से जो होगा वो केंद्र से होगा बराबर। जैसे मैंने यहाँ पर इतनी ही बड़ी है तो इतना बड़ी मैं लूँगा, तो केंद्र आपका यहाँ पर है। बताइए जितनी दूरी पर ये है उतनी दूरी पर तो ये भी है, ऐसा नहीं है कि इसमें इतनी दूरी पर है, ये भी तो उतनी दूरी पे है। अगर अब ये नहीं रहता, मान लीजिए कोई अपना ये यहाँ पर न मान करके यहाँ पर मार रहा है इस तरीके से, तो जितनी बराबर ये बोला गया उतना बराबर ये भी है, तो त्रिज्या से तो उतना ही दूर पर है दोनों। मतलब ये हमेशा यही प्रमेय होगा कि समान जीवा जो होती हैं वो केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, समदूरस्थ हैं या समदूरस्थ होती हैं, बराबर दूरी पर स्थित होती हैं, ठीक है। केंद्र पर जो होता है जीवाएँ, समान जीवाएँ मतलब बराबर जीवाएँ क्या होता है, समदूरस्थ होता है। एक प्रमेय पर ये आपका हो जाएगा। उसके बाद अगर आप कभी कभी देखे होंगे तो और एक बात है, यहाँ पर बोला जाए कि समान जीवाएँ, मतलब कोई भी समान जीवा हो तो वो केंद्र पर समान कोण बनाती है। अगर समान जीवा ही समान होगी तो केंद्र पर कोण भी तो बराबर बनाएगा, ये भी आपको ध्यान देना है बात, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई चित्र इस तरीके से बना है, कोई आकृति, और इसमें जो है हमारा मान लीजिए केंद्र ये है, यहाँ से ऐसे आ गया, यहाँ से ऐसे आ गया, और इसके बाद इस तरीके से ऐसे हो गया, ठीक है। ये कंडीशन हो गई। अब यहाँ पर जो ये वाली रेखा होगी और जो ये वाली रेखा होगी, जितना जितना मतलब ये इतना ये जितना है उतना ये, उतना ये, उतना ये, मतलब बराबर है दोनों। तो ऐसा नहीं है, अगर ये जीवा जो है ये बराबर है, उतनी लंबाई है, तब ऐसा होगा, नहीं तो हो भी नहीं सकता है। और कभी कभी ये चीज़ यहाँ पर पतला रह के इस तरीके से हो जाएगी, उसमें क्या आपको दिक्कत है, ऐसे भी तो हो जा सकता है, ऐसे भी। अब यहाँ पर ये बताओ कि मैं जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये होगा, लेकिन ये वाला तो नहीं होगा, इसमें बोला गया है वो चीज़, ठीक है। तो इस बात को रखिएगा, एक बार समझिएगा। अब हम इसके बाद जो चलते हैं अपने एक प्रमेय पर, जैसे मैंने यहाँ पर वृत्त बनाया और यहाँ पर केंद्र है, और संयोग से यहाँ पर ऐसे आपका यहाँ पर हो गया इसका 20 अंश का कोण। कितने अंश का कोण हो गया, 20 अंश का। अब ये जो इधर का पोर्शन है, कोई इसका रिवर्स वाला कोण पूछे, मतलब इसके पीछे वाला कोण पूछ ले जो इसके विपरीत में है, इसका जो विलोम करने का मतलब ये 20 है इतना, तो ये वाला कितना होगा, इसके पीछे वाला। तो आप खुद भी समझ सकते हैं, या मैं बताऊं तो इसमें सब कुछ भी नहीं है, आप समझ सकते हैं। मतलब ये पूरा 360 है, आपका 20 हो गया, बाकी जो होगा आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से भी समझना है कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसकी चाप द्वारा केंद्र पर परिध के बनाए गए कोण का दोगुना होता है। इस तरीके से दोगुना कोण कैसे कंडीशन ढाली जा सकती है, इसको बना रहने दीजिए, दूसरा बना देता हूँ। ये है सवाल, मान लीजिए। अब हम इस पर यहाँ पर अपना मान लीजिए मैं यहाँ पर 40 अंश बना देता हूँ। कितने अंश का है, 40 अंश। लेकिन संयोग से ये कहीं पर और बन गया, ऐसे एक ऊपर अपना परिध पर बन गया। कहाँ पर बन गया, परिध पर। तो ये थीटा होगा। अब इसको हमें निकालना है कि क्या ये वाला कोण इतने के बराबर होता है या नहीं, इस तरीके से इसमें हमें समझना है। तो इसमें का जो रूल है अगला यही रूल है कि जो केंद्र पर बना कोण होता है वो परिध पर बने के कोण का दोगुना होता है, और परिध वाला कोण इस जो एक दिख रहा है ना केंद्र पर वाला, ये वाला खाना मतलब छोटा वाला, ये जो केंद्र पर कोण बन रहा है, अंतरित हो रहा है, केंद्र वाला अंतरित कोण ये दोगुना होता है इसका, और ये वाला आधा होता है इसका। ये इस पर बहुत सारे फिगर आ सकते हैं, मतलब बहुत टाइप के
आपके फिगर इस पर बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। अब क्या है कि कभी कभी आता है इस तरीके से ऐसे वृत्त हो और यहाँ पर एक केंद्र होता है, केंद्र से भी गुजरती हुई रेखा जाए। कहाँ से जाए? केंद्र से ही गुजरती रेखा जाए। तो ये इतना जो होगा, ये इतना क्या होगा? ये अर्धवृत्त होगा। ये क्या होगा? अर्धवृत्त होगा। और एक बात, अर्धवृत्त की इस सिरे से और इस सिरे से, दोनों सिरे को कहीं पर भी मिला दो, पर ये जो कोण होंगे, ये दोनों कोण आप, अगर ये 40 है तो ये भी 40 होना चाहिए। मतलब ये दोनों कोण आपके बराबर होंगे। ऐसा कुछ रूल है, परिमेय है। तो उस परिमेय को आप याद कर सकते हैं। ठीक है, जितना ये होगा उतना होगा। लेकिन अब ऐसा ही नहीं है कि ये जो आप देख रहे हैं अर्धवृत्त वाली कहानी, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। इस रूल पर भी है ये कि जितना ये है इतना हो सकता है। तो आधे वृत्त में कोई भी कोण आप इस सिरे को मिला दीजिए, इस सिरे को मिला, तो ये हमेशा 90 एंगल बनेगा। कितना एंगल बनेगा? 90 अंश का कोण बनेगा। हमेशा याद रखिएगा, आधे वृत्त में यहाँ से कोई रेखा जाए, यहाँ से देखा जाए, दोनों जहाँ पर मिल जाएंगी वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ये वाला कोण आपका 90 एंगल का हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आया थोड़ा बहुत। और ये वाला तरीका आपका कुछ भी हो सकता है। उसमें सवाल आपका यहाँ से इस तरीके से भी दे सकते हैं। ऐसे तमाम ये तो होता ही रहता है। ठीक है। अब कभी कभी चित्र में इस तरीके से आ जाता है कि ऐसे आपने चित्र बनाया और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपने किसी दूसरे को मतलब ये वाला चित्र जो बन गया, यहाँ पर जो आपको ये वाला आपका जितना कोण होगा, जैसे यहाँ पर आपका 40 है, तो ये वाला जो बचा हुआ कोण होगा आप 360 में से माइनस कर दीजिएगा। 360 से माइनस कर देंगे तो ये हमारा बचा वाला कोण निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर 40 है और 40 360 में से हम इसको घटा देंगे, बस आपका काम हो जाएगा। ये भी आपका होगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपको सवालों को समझना है। और कभी कभी वृत्त में ऐसे वृत्त रहे और यहाँ से केंद्र वाला ये सारी चीज़ें ऐसे कोण बना है, यहाँ पर कोण, ये दुगना होगा, पता ही है। लेकिन यहाँ पर एक स्पर्श रेखा बन जाए। क्या बन जाए? स्पर्श रेखा बन जाए। तो स्पर्श रेखा वाले जो कोण यहाँ पर होगा, ये थीटा कोण, ये इसके जस्ट सामने वाले कोण के बराबर, जो यहाँ पर होगा वही इसके सामने वाले पर कोण। तो इस तरीके से कुछ प्रमेय होते हैं आपका वृत्त संबंधी इन प्रमेयों को जरूर सीखिएगा, समझिएगा। और जो अगली वीडियो है वो आपको मिलेगी जल्द ही। तब तक के लिए आप संतोष कुमार को दीजिए इजाज़त और हमारे बने टेक्नो प्लस हिस्ट्री चैनल पर बने रहिएगा। और सेकंड चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसको भी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ओके, चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। और इस प्लेलिस्ट को पूरा छान डालना। ओके, नीचे डिस्क्रिप्शन है। गुड लक।